हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। ये कुंडली धनु लगन की है, ठीक है। यहाँ पे जातक के 2-3 सवाल थे। एक तो कुछ रेंटेड प्रॉपर्टी को लेकर और एक जो था वो मनी मैटर को लेके था। तो इस कुंडली के अंदर उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि चलित कुंडली को भी एक बार चर्चा में ज़रूर लेकर आएँ। तो चलिए इस कुंडली को देखने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको समझ लें कि इस कुंडली के अंदर जितने भी ग्रह आपको दिख रहे हैं, इसमें से कोई भी ग्रह केंद्र में तो नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो पिलर्स ऑफ द लाइफ होते हैं के अंदर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कुछ इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो केंद्र भाव होते हैं वो किसी भी कुंडली के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पिलर का काम करते हैं। अगर इनमें कोई ग्रह है तो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा दूर तक होने वाला होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस कुंडली में ज़्यादातर ग्रह जो हैं उनका फॉर्मेशन देखिए। पंचम भाव में 2 ग्रह नज़र आते हैं, चलित में हमें 3 नज़र आ जाएंगे। इसके बाद 4 ग्रह हमें अष्टम में नज़र आते हैं, 1 ग्रह हमें भाग्य में नज़र आता है और फिर राहु बचे वो लाभ भाव में नज़र आते हैं, ठीक। सबसे पहले हम इनके लग्नेश को देखें। इस कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है उसके अंदर जो नक्षत्र आता है वो नक्षत्र हमें देखने को मिलता है मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र का मतलब हो गया केतु के अधीन हो गया कहीं ना कहीं ये लग्न। अगर ये लग्न केतु के अधीन है तो केतु की पोजीशन को समझिए, जो कि 5th हाउस में बैठे हैं। केतु अपने आप में किस नेचर को दर्शाते हैं? सब कुछ आए उसके बाद भी कहीं ना कहीं परिस्थिति में या चीज़ों को हैंडल करने में चुनौतियां देखनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कि केतु का जो कि सोचने का एक ढंग है उसका पंचम भाव में आना जातक को ज्ञानवान बनाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस केतु का संबंध जो है वो इस कुंडली में चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा इस कुंडली में कहीं ना कहीं अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसीलिए जातक जो हैं उनको नेचुरली ये क्वेश्चन उठना कि मेरे को पैतृक संपत्ति या जो उनकी एक रेंटल शॉप है उसको लेकर प्रश्न था। तो यहाँ पे हम इस कारण को पहले देखने का प्रयास कर रहे थे। चंद्रमा जो है वो जहाँ बैठे हैं वो तो शनि के सूर्य के नक्षत्र में आते हैं और उस कारण से मेन क्वेश्चन जो होना चाहिए वो कि भविष्य कैसा रहेगा 9th हाउस को लेकर। लेकिन क्योंकि सोचने का ढंग है केतु, चंद्रमा उसके साथ युति में है और जो चंद्रमा है वो अष्टम का स्वामी है। और अष्टम क्या दर्शाता है? जितनी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अष्टम भाव दर्शाता है। और वो क्योंकि हमारे सोचने के ढंग केतु के साथ है इसीलिए उससे जुड़ा हुआ प्रश्न बिल्कुल ठीक है। इस हिसाब से देखें तो कुंडली करेक्ट बनती है। अब आपका जो सवाल था कि इसको चलित कुंडली के हिसाब से देखा जाए, तो देखिए चलित कुंडली में जब हम आएंगे तो गुरु जो हैं वो पंचम भाव का फल करेंगे आपके ऊपर। यदि गुरु की दशा चल रही है तो यहाँ पे गुरु जो हैं वो रोग छठे भाव में आता है, रिपु और ऋण इस चीज़ का फल कम करेंगे। ज़्यादातर वो जो फल करेंगे वो ये कि आप अपने बुद्धि का कितना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, हम इसको इस तरीके से देखेंगे। अगर इस कुंडली के अंदर भी देख के मैं ये कहूँ तो मैं मानूंगा कि जब आपके ऊपर गुरु की दशा चल रही हो तो वो आपको स्वास्थ्य में सपोर्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि 4 ग्रह जो हैं वो इस कुंडली में अष्टम भाव में आए हैं। जब किसी भी भाव में 3 या 3 से ज़्यादा ग्रह आ जाएं तो उस भाव की अहमियत बढ़ जाएगी। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में 8वां भाव मतलब अनसर्टिनिटीज़ काफ़ी रहेंगी और उसमें आपको कभी लाभ भी देखने को मिलेगा तो कभी चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी। आपके कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा बलवान जो थे वो सूर्य थे। सूर्य इस कुंडली में आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए किस्मत बलवान रहेगी। इसके बाद सेकंड जो पावरफुल प्लैनेट आ रहा है वो आ रहा है मंगल।
मंगल क्योंकि इस कुंडली में आपके 12th हाउस का लॉर्ड है और वो आपके नवम भाव में आके बैठ गया, ठीक है। पंचम का भी स्वामी है, ठीक। 5th हाउस का लॉर्ड का 9th में बैठना अच्छा माना जाएगा। एक त्रिकोण का दूसरे त्रिकोण से संबंध है, लेकिन मंगल का 12वें भाव के स्वामी होकर नवम में बैठना, नवम भाव दर्शाता है पिता को, अष्टम भाव दर्शा रहा है पैतृक संपत्तियों को, और 12वां भाव जो है वो दर्शा रहा है थोड़ी सी परेशानियों को, कोर्ट कचहरियों को। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि आपके किस्मत में ही ये कोर्ट कचहरी और ये सारी चीज़ें जो है आ गई। आपने खुद ने वो केस किया हो या ना किया हो, लेकिन भाग्य में क्योंकि ये मंगल जो कि 12th का लॉर्ड होके बैठा है, तो ये चीज़ें ज़रूर देगा। केतु जो है वो मंगल की राशि में है और मंगल के ऊपर दृष्टि भी है। इस कारण से जो मंगल है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को छुड़वाने का कार्य भी कर सकते हैं। केतु की जो एक हमने कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है ना कि वो एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, तो मंगल यहाँ पर नवम में बैठे हैं तो वो फादर से कुछ डिफरेंसेस भी दे सकते हैं, या फिर किस्मत में कई बार ऐसी चीज़ें आएंगी कि जो चीज़ें मिलती मिलती भी आपके हाथ से निकल जाती हो, ऐसा महसूस होता हो। दूसरी बात यह है कि केतु क्योंकि मंगल की राशि में बैठे हैं तो सोचने के ढंग के अंदर मंगल का प्रभाव भी मिलेगा। इसका मतलब है बोल्डनेस, करेज, ये दोनों चीज़ें भी आपको अपने अंदर हमेशा मिलेंगी। अब देखिए बाकी ग्रहों की स्थिति को अगर समझ लें, सूर्य ये चला गए हैं आपके पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में, आपका जो चंद्रमा है वो कृत्तिका सूर्य के नक्षत्र में, आपके जो मंगल हैं वो शुक्र के नक्षत्र में है, बुध भी आपके शनि के नक्षत्र में है, शुक्र भी आपके शनि के नक्षत्र में है, और शनि भी आपके शनि के नक्षत्र में है। इस बात को मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, इसको एक बार पीछे आके देख सकते हैं। देखिए जब हम इस कुंडली के अंदर आते हैं तो इस कुंडली में क्योंकि 4 ग्रहों का सीधा संबंध नक्षत्र के दम पर शनि से है, और शनि इसमें कहाँ के स्वामी हैं, आपके 2nd हाउस और 3rd हाउस के स्वामी हैं, जहाँ पे आपका भृगु बिंदु भी आता है। इसीलिए ये जो संपत्ति का इशू है, ये मैटर कहीं ना कहीं सभी ग्रहों के द्वारा और शनि के द्वारा कंट्रोल्ड होकर आपके साथ जुड़ा हुआ है। शनि के साथ जुड़ा है इस कारण से ये मैटर जो बहुत पहले सॉल्व हो सकता था, कि इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा, डिले हो रहा है, बहुत ही लंबा खिंचता चला आ रहा है, ये इसका कारण है। यानी कि अगर आप इस कंडीशन में उपाय देख रहे हो तो आप शनि को फोकस कर सकते हो। वो प्राइम रीज़न है कि वो जो मैटर बहुत पहले ख़त्म हो सकता था वो वहाँ ख़त्म ना होकर अभी तक चला आ रहा है। आने वाले गोचर में इसका क्या प्रभाव होगा इसको देखते हैं, फिर किस्मत और दशमांश में चलेंगे। अभी जो गोचर बन रहा है उसमें आपका जो गुरु है वो 4थे भाव में आ रहे हैं, और गुरु का 4थे भाव में आना, इसकी दृष्टि जो होगी वो अष्टम पे होगी, यानी कि पैतृक संपत्तियों के मामले को सुलझाने का प्रयास आप करते हुए नजर आएंगे। इसी गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर होगी, जो कि आप कोर्ट कचहरी के जो भी मामले चल रहे हैं उनको भी खत्म करने का प्रयास करेंगे, और वो भी अपनी बुद्धिमानी से करेंगे क्योंकि गुरु की दशा में गुरु फल पंचम भाव से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ बिल्कुल होती हुई नजर आती हैं। शनि जो हैं वो भी आपके कुंडली में 3य भाव में आएंगे और किस्मत को देखेंगे। शनि यहाँ आके मंगल को देख रहे हैं, ठीक है। पैतृक संपत्ति और सारी चीज़ें, या जो 2nd हाउस है उसका पूरा जो इशू है वो कहीं ना कहीं शनि के पास है, और वो मंगल को देखें तो मंगल इसमें क्या है, 12th हाउस के लॉर्ड है। इसमें थोड़ा बहुत हानि तो आपको भी होगी क्योंकि कुछ बार्गेन कंडीशन के बाद ही इस रिजल्ट्स को आप फ्रूटफुल कर पाओगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपका जो प्रयास है इसे सफल होने की चांसेस बढ़ेंगे। अभी आपको 3 महीने का मौका मिलेगा, अन्यथा जनवरी 2023 के बाद से आप इस मैटर को सॉल्व कर पाएंगे। इसी बीच में आप देखोगे तो आपके चंद्रमा के ऊपर से आपके राहु की, और इस राहु के ऊपर से आपके केतु का भ्रमण होता हुआ नजर आएगा। इस कारण से केतु क्योंकि आपके सोचने का ढंग है वो शुक्र की नक्षत्र के अधीन है, भरणी नक्षत्र में है। इस कारण से भी आपको एक तरीके से बोला जाए तो ऋण, 6th हाउस, या फिर एक जो पैतृक तौर पे चली आ रही दुश्मनी भी कह सकते हैं, कर्जा भी कह सकते हैं, वो आपके साथ कनेक्ट था। साथ ही साथ
आपका केतु क्योंकि शुक्र से जुड़ा है तो वो लाभ के साथ भी जुड़ा हुआ था, और इस समय का जो केतु का गोचर है वो कहीं ना कहीं फिलहाल लाभ भाव में है, लेकिन वो अभी गुरु के नक्षत्र से है। अभी उसका जो पूरा ट्राई कोशिश होगा वो होगा आपके फर्स्ट हाउस और आपके फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी मैटर्स पे सॉल्व करने का प्रयास करना। आगे जाकर स्वाति यानी कि राहु का नक्षत्र आएगा तो लाभ की स्थितियां बनेंगी, और जो ये 1.5 साल में लास्ट का पीरियड है वहाँ पे हम ज़्यादा कह सकते हैं कि ये मामला पूरी तरीके से सॉल्व हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे शुरुआत वाला जो पीरियड है इसमें मैं देखता हूँ कि इसका इम्पैक्ट आपके पर्सनैलिटी, हेल्थ और प्रॉपर्टी के ऊपर है। सेकंड इम्पैक्ट किसी तरीके से गेनफुल तरीके में आ रहा है, और जो केतु लास्ट में आपके शुक्र से ही कनेक्ट होते हुए चले तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे सॉल्व कर लेंगे। यानी कि मिड ऑफ द पीरियड जो होगा उसमें जहां हम बात कर रहे हैं गेन्स की, उस पीरियड में आपके ये काम होते हुए नज़र आने चाहिए। अब आपके नवमांश की बात करें तो नवमांश जो है ये 4 नंबर से बन रहा था। 4 नंबर आपके कुंडली में अष्टम भाव में आया था, इसीलिए सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं हाथ बंधे रहना, जैसे एक कैद सी हो जाती है ना कि आप तो सब कुछ चाह रहे हो लेकिन परिस्थितियां आपको उतना खुल के कुछ करने नहीं दे रही। तो इस कुंडली में ये चीज़ बन रही थी, क्योंकि आपको देखो कि ये आपका जो 4 नंबर है ये लगन कुंडली में 8वां भाव था, इसीलिए ये चुनौतियां थी। मंगल, सूर्य और केतु ये तीनों के तीनों आपके अगर नवमांश में देखें तो सेकंड हाउस में, लगन कुंडली में देखें तो किस्मत में जाके बैठे हुए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको किस्मत से मिलेंगी, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत कमियां या थोड़ा बहुत नुकसान अगर होगा तो उसका कारण यही कि वहाँ पे मंगल जो थे वो 12th के लॉर्ड है, इसलिए थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ सकता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपके कुंडली में आपका शनि जो है वो नवमांश में जाके उच्च राशिस्थ है, जो कि आपकी लगन कुंडली का लाभ भाव है। और यहाँ पे हम किस्मत की कुंडली में देखें तो शनि और बुध का जो ये युति है ये आपके लगन कुंडली के लाभ भाव में बनती है। ये भी एक कारण है कि आप व्यापार वर्ग में आए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ इस चीज़ को भी देखिए कि चंद्रमा जो है वो 9 नंबर की राशि में गया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये चंद्रमा जो है वो आपके सोचने के ढंग पे गया है, इसलिए आप एक तरीके से थोड़ा सा केयरिंग नेचर होकर, इमोशनल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, और इसीलिए आप इसको सुलझाने के लिए जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए नवमांश के कुंडली में जाके गुरु जो है वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं, इसीलिए चौथा भाव जो गुरु रूल कर रहे थे जो कि मन का सुख था, वो यहाँ पे इसके गुरु के नीच होने के कारण थोड़ा सा परेशानियां आपको मन के अंदर या संपत्ति को लेकर बनी रही। ये किस्मत इस बात को दर्शाती थी। अगर फिर से मैं एक बार पीछे आऊं और आपसे बोलूं कि आप एक बात और नोट करिएगा, भाव प्रभाव से हम देख रहे हैं तो गुरु उतना नुकसान नहीं कर रहे किस मैटर में, प्रॉपर्टी के मैटर में, लेकिन राशि प्रभाव को देखिएगा तो आपको दिखाई देगा चौथे घर का स्वामी होकर छठे भाव में आई हुई राशि से संबंध करना, इस कारण से जो रोग रिपो ऋण की सिचुएशन है वो किस मैटर को लेकर आएगी, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी या फिर हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत आ सकती है। लेकिन क्योंकि फल पंचम से हो रहे हैं इसलिए उतना खराब रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा जितना कि उसके छठे भाव में होने पे हो सकता था। दशाओं के अंदर हम जब देख रहे हैं तो 2016 से आपके ऊपर गुरु की दशा है, ये कहीं ना कहीं भाग्य में सपोर्ट कर रही है, इसलिए आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का भी प्रयास कर रहे हो, उसमें भी अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है। आपका जो आप सवाल था दशमांश को एक बार स्टडी करा जाए, तो अगर हम दशमांश को स्टडी करते हैं तो ये 12 नंबर से बनता था। दशमांश के अंदर जो सोच देने वाला ग्रह है, थॉट प्रोसेस का प्लैनेट बन रहा था, वो शनि बन रहा था, और शनि जो है वो कहीं ना कहीं 3 नंबर की राशि से कनेक्टेड है। अगर इसको लगन कुंडली से देखें तो आपका 12 नंबर आपके चौथे भाव में आता था, तो हो सकता है कि फैमिली यानी घर के अंदर से होने वाली चीज़ों से जुड़े हुए कुछ कामों को आप आगे करते। साथ ही साथ शनि जो है वो 3 नंबर की राशि में है आपके लगन कुंडली में, जो ये 3 नंबर की राशि थी वो सप्तम भाव में आती थी, इसीलिए आपका जो सोचने का ढंग रहा वो भी व्यापार की तरफ गया।
लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ढाई ढाई साल के लिए, क्योंकि शनि एक जगह बैठते हैं, तो इसीलिए आप एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ अपने कामों को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परेशानियाँ क्यों आ रही हैं इसको भी समझ लीजिए। गुरु की जिसकी दशा चल रही है वो इस कुंडली में आपको लाभ भाव में तो दिख रहे हैं, लेकिन नीच राशिस्थ होकर दिख रहे हैं। इसीलिए आपको अपने काम के अंदर मैं मानूंगा कि 2016 के बाद से थोड़ी सी चुनौतियां ज़्यादा महसूस हुई हैं। हाँ, ये अलग बात है, क्योंकि ये यहाँ का लाभ भाव बन रहा है। इस कारण से जो भी ये चुनौतियां हैं ये आखिरकार फ्रूटफुल रिजल्ट करने में सक्षम होंगी। चंद्रमा और मंगल का यहाँ सपोर्ट हासिल है, इसीलिए इसे हम गुरु का नीच भंग मानेंगे। ठीक, यहाँ पे गुरु का नीच भंग जब हम इसे मान रहे हैं तो एक बात और ध्यान रखिएगा, मंगल का उच्च होना और गुरु का नीच होना दूसरी चीज़ है कि कुंडली के अंदर मंगल अपने बल अपने साहस से चीज़ों को सॉर्ट आउट तो करने का प्रयास करेंगे, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस राशि में गुरु मंगल और चंद्रमा बैठे हैं वो शनि की राशि है और शनि उनसे षडाष्टक होके बैठे हैं। तो अब इस कंडीशन में मुझे अच्छा मानना चाहिए कि बुरा, तो मैं कहूँगा आपके जो प्रयास हैं वो थोड़ा सा वक्त लेंगे चीज़ों को होने में। शनि अगर छठे में जाके बैठ जाएं तो हम उसको अच्छा मानते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ से शनि अगर छठे बैठे भी हैं तो उतना खराब नहीं है, लेकिन क्योंकि वो राशि शनि की है इसीलिए ज़्यादा अथक प्रयास अधिक मेहनत के बाद आपको चीज़ें बनती हुई दिखेंगी। दशमांश की कुंडली में आपके जो सूर्य हैं वो उच्च राशिस्थ नज़र आते हैं। अगर इसको हम देखें तो आपके लगन कुंडली के अंदर ये पंचम भाव से जुड़ते हैं, इसीलिए आप कहीं ना कहीं अपने किस्मत से अपने कर्म के लाभ को भी बना लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ओवरऑल कंटेक्स्ट में बात की जाए तो मैं कहूँगा कि 2023 जनवरी के बाद से जो पीरियड है उसमें ज़्यादा लाभ होने की संभावना है। आप बात को चालू कीजिएगा, एक लंबे समय से अटका हुआ वो मामला है तो उसमें आपको धीरे धीरे करके एक जो हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी हो कह लीजिए या डिप्लोमेसी कह लीजिए, बार्गेन कंडीशन करते हुए आपको उन चीज़ों को सॉल्व करना होगा और फिर आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर आप इस मामले से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था आपका कुंडली का विश्लेषण। इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।